Hello students and welcome back in your SST class after your pre-board examinations, and today we are going to discuss about the exercise chapter number 3 money and credit, and we will discuss about the question number 12 which is fill in the blanks, and the question number 13 which is multiple choice question in your textbook. So let's start. The first question: majority of the credit needs of the fill in the blanks households are met from informal sources. बेटा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं, और वो होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर में बेटा हम पहले आपको बता चुके हैं कि जैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव्स होते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में जैसे हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से या ट्रेडर से जब हम कोई भी क्रेडिट को प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है इनफॉर्मल सोर्सेज। तो क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ना है और फिर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मीन्स होता है बहुमत, यानी संख्या में ज्यादा होना। तो कह रहा है कि ऑफ द क्रेडिट नीड्स, जो क्रेडिट की नीड्स होती है ऑफ द हाउसहोल्ड, वो कौन से परिवार होते हैं, ग्रामीण गरीब परिवार होते हैं। वो याद रखेंगे, जब मैंने हाउसहोल्ड बताया था तो मैंने कहा था कि such types of family poor households are met from informal sources। तो जो गरीब ग्रामीण परिवार के लोग होते हैं वो उनकी मेजॉरिटी कुछ ज्यादा होती है जो इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट करते हैं, उधार लेते हैं, लोन को ऑब्टेन करते हैं। तो बेटा पहले वाली फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर होगा पुअर। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में, अपनी अपनी फेयर नोटबुक में इन टॉपिक को करेंगे। तो देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेटा जो इस बार सोर्स टाइप क्वेश्चन है, जिसको हम केस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन भी कहते हैं, केस स्टडी वाले, तो उसमें अनसीन होती है और फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट के 4 अनसीन 16 मार्क्स की, और 16 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, संख्या हो गई आपकी 32। तो 32 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो क्या मालूम कौन सी चीज से बने, इसीलिए हमको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे हमारी मेरिट हाई बने। क्यों? क्योंकि अगर 32 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचता है और इसमें कोई भी नंबर कटौती नहीं होगी। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 1 मार्क्स पक्के हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को ज्यादा सीरियसली देखा जाना चाहिए। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट वर्ड। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम देखते हैं जैसे बोरोइंग मींस होता है ये उधार लेना, तो कह रहा है कि कॉस्ट है तो इंक्रीज, इंक्रीज मींस बढ़ना, बढ़ती है। द डेट वर्ड, डेट वर्ड मींस क्या होता है, यहाँ पे एक चीज आता है, इसको हम कहते हैं बेटा डेट मींस होता है कर्ज। अब दोनों अगर हम मिला देते हैं तो इसका हो जाता है कर्ज का बोझ, कर्ज का बोझ। कह रहा है कि जो कर्ज का बोझ होता है वो बढ़ता रहता है। अब कैसे बढ़ता रहता है, जो उधार लेता है तो फिर कैसे कर्ज का बोझ बढ़ेगा, भी कर्ज कैसे आगे ज्यादा ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। तो इंटरेस्ट रेट हाई भी होता है, लोअर भी होता है। तो भाई जब कर्ज के बढ़ने की बात हो रही है, कर्ज का बोझ और बढ़ने की बात हो रही है, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा कि सर जब कर्ज का बोझ जब इंक्रीज होगा तो ये किस कंडीशन में इंक्रीज होगा बेटा, जब इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट उसकी क्या होगी, हाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हाई। अगर यहीं पे लोअर कॉस्ट होती तो क्या कर्ज का बोझ जो डेट मॉडल है वो बढ़ता नहीं, वो डिक्रीज होता। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट क्या है, हाई है। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा आंसर होगा हाई। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पहले दिया गया है कि इश्यूज करेंसीज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिएगा इश्यूज मींस, वैसे इश्यू मींस मुद्दे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इश्यूज की मतलब
क्या होगा, जारी करना। तो भाई इश्यूज मींस जारी करता है, करेंसी मींस मुद्रा के लिए, और वो भी मुद्रा कौन सी होती है, नोट्स वाली, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार के लिए या केंद्र सरकार के आदेश पर या केंद्र सरकार के लिए। तो केंद्र सरकार के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो नोट की करेंसी होती है वो हमारे देश में कौन इश्यू करता है बेटा, तो आपका आंसर होगा सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये तो सबको पता है, मैंने चैप्टर में भी आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues all notes currency in our country behalf of the central government। जितने भी पेपर करेंसी जारी करने की बारी आती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये क्लियर हो गया आपके लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। दैट्स क्लियर। 3 क्वेश्चन आपके होंगे। फोर्थ देखते हैं कि बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैन व्हाट दे ऑफर ऑन। देखिएगा बैंक चार्ज करता है, क्या करता है, अ हायर इंटरेस्ट रेट, ऊंची ब्याज दर। जो बैंक होता है वो ऊंचे ब्याज दर को क्या कर देता है, चार्ज करता है या लेता है। ऑन लोन्स, कब लेता है ज्यादा ब्याज, जब कोई लोन लेता है बैंक से। तो आप देखिएगा जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, और वही पैसा जब बैंक किसी दूसरे को एज अ लोन देती है तो उस पर वो हाई रेट का चार्ज लगाती है, इंटरेस्ट ज्यादा लगाती है। तो कह रहा है बैंक व्हाट दे ऑफर ऑन। तो ये ऑफर कब होगा, जब पैसा बैंक के पास होगा तभी तो भी पैसा जब जमा होगा तभी बैंक के पास पैसा होगा, और फिर उस पर बैंक ज्यादा चार्ज लगाएगी। वो ऑफर भी करते हैं। तो किस चीज को ऑफर करेंगे बेटा, यहाँ पे आप आंसर होगा डिपॉजिट। क्या होगा, डिपॉजिट। दैट क्लियर हो गया। डिपॉजिट पहले में पुअर, सेकंड में हाई, थर्ड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और फोर्थ में आ जाएगा आपका डिपॉजिट। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इज एन एसेट that the borrower owns and uses as a guarantee until the loan is repaid to the lender। देखिएगा जब चैप्टर हमने पूरा पढ़ाया है तो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी बेटा, डोकोमो। तो भाई डोकोमो में हमने क्या बताया था, भाई डॉक्यूमेंटेड यूज, और को से हमने क्या बताया था आपको, भाई कोलेटरल। जो कोलेटरल होता है वो होता है, और एमओ आ गया तो उसको हो गया मोड ऑफ पेमेंट या मोड ऑफ रीपेमेंट, और इंटरनेट में इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि जब एक बोरोवर होता है जो खुद ओन्स मीन स्वयं नहीं या खुद, एंड यूजेस और वो प्रयोग करता है एज अ गारंटी, एक खुद गारंटी के रूप में अपने आप को क्या करेगा, वो प्रयोग कर रहा हो, तो क्या करेगा, अंटिल द लोन इज रीपेड टू द लेंडर। वो तब तक गारंटी के रूप में रहता है जब तक वो लोन को रीपेड ना कर दे लेंडर। लेंडर मीन्स ऋणदाता, जो ऋण को देता है। वो जब तक लैंडर को रीपेड नहीं कर देगा लोन, तब तक वो गारंटी के रूप में खुद को या कुछ भी चीज को जो रखता है उसको अगर कहेंगे बेटा तो वो क्या चीज होगी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कोलेटरल। तो फोर्थ में और फिफ्थ में आ जाएगा आपका कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल इज जस्ट नोन एज अ गारंटी। क्या गारंटी है, क्योंकि वो कोलेटरल में जितने भी टर्म्स ऑफ लोन्स के होते हैं, एक्टिविटी होती है, वो सब कोलेटरल में आते हैं, जिसमें हम कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट भी आता है उसी में। गारंटी के रूप में जो कुछ भी हम बैंक के लिए बताते हैं या देते हैं वो सब कोलेटरल में आता है। तो हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। दैट्स क्लियर। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में 2 दिए हैं मल्टीपल चॉइस, और वो भी सिंपल है। जब हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, सुना है, वीडियो रेगुलर देखी है, तो हमको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप लोगों के जो 32 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी और मल्टीपल चॉइस से बनेंगे, और फिर मैथ के भी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों के ये 40 मार्क्स नियर अबाउट जो हो रहे हैं वो
बिल्कुल सही हो, और उसके लिए आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, आप आंसर अपने आप देंगे यहाँ पे, जैसे लिखा है इन HSG। HSG मीन्स क्या होता है? S फॉर सेल्फ, H फॉर हेल्प, G फॉर ग्रुप। तो कह रहा है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन, जो अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, और रिगार्डिंग सेविंग एंड मोर एक्टिविटीज टेकन बाय, तो ये सब जो निर्णय मोर की एक्टिविटीज, सेविंग, ये सब निर्णय जो HSG में लिए जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लिए जाते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? 3 ऑप्शन है आपके पास, बैंक, मेंबर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिएगा, बैंक तो हमारा फॉर्मल में आ रहा है, तो भाई ये तो हो नहीं सकता है। अब मेंबर्स से मैंने कहा था कि यूजुअली कॉमन 15 to 20 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन HSG। 15 से 20 मेंबर्स तो यूजुअली होते हैं। तो वे इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे बेटा, इस प्रकार से B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर एंड B इज इंडिकेट द ऑप्शन नंबर B, मेंबर्स। मेंबर्स आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? SHG में कौन डिसीजन लेते हैं? जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। एंड लास्ट बेटा, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड। कह रहा है कि फॉर्मल सोर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो क्रेडिट में इनमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है फॉर्मल सेक्टर में। तो देखिएगा, फॉर्मल में बैंक भी आते हैं, हमने कहा था बैंक्स और कोऑपरेटिव फॉर्मल में आते हैं। तो आपका आंसर सिंपल हो गया, बैंक फॉर्मल में आता है, कोऑपरेटिव भी फॉर्मल में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में। तो भाई एक ही तो हमारे पास बचा, तो यही आंसर हो गया हमारा। एम्प्लॉयज, समझ में आ गया ना? एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। तो वो पूछ कर रहा है कि फॉर्मल सोर्सेज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो हमारा भी बैंक फॉर्मल में शामिल है, कोऑपरेटिव भी फॉर्मल में शामिल है, तो हमारा एम्प्लॉयज जो है वो फॉर्मल में शामिल नहीं है, वह इनफॉर्मल में है। That's thanks for watching and see you in next video with a new topic from the last chapter from the economic subject. Thanks.